सुनाए। तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। ये किसान का पौधा है, काटोगे हरा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। ये किसान का पौधा है, काटोगे हरा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद हैं, लड़ने से नहीं डरते। हम मर्द मुजाहिद हैं, लड़ने से नहीं डरते। जब जिद पे हम आ जाएं, एक हश्र वफा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। मैं मजलूम नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजलूम नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं अपने पे जब आ जाए एक हश्रे वफा। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज हालांकि आपको पता है भारत सरकार का बजट जारी हुआ। नीलम सीतारमण जी ने बजट दिया। बजट डिजिटल बजट कहा जा रहा है। पहले लोग इतने बड़ी अटैचियाँ लेकर आया करते थे, आज छोटा सा एक बॉक्स था उसमें डिजिटली बजट दे दिया गया। भारत का तो कम से कम ये डिजिटली पहला बजट था, मैं ये कहूँगा। देखिए, एक सीधी सी बात आपको स्पष्ट कर दूंगा, जीएसटी के बाद में बजट में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं हैं कि जिनमें रेट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। उन चीज़ों के अंदर तो अंतर आता, फ़र्क पड़ता है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं होता है कुल मिलाकर। लेकिन अब सरकार बेशक कुछ भी कहे कि नहीं, इनसे कीमतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सेस लगा दिया गया है। पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपया, डीजल के ऊपर 4 रुपया सेस लगा दिया गया। और भी कई चीज़ों के अंदर है, बड़ी सारी चीज़ों की डिसइन्वेस्टमेंट की फिर घोषणा कर दी गई है। अगेन हिंदुस्तान के अनेकों संस्थान जो पहले से बिकने पर थे, जो बिक रहे थे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, उनमें अब और तेजी आएगी। जो बच्चे कुछ संस्थान हैं उनमें भी ज़्यादातर कोई इसी प्रकार सड़क हो गया, बिजली हो गया, इन सब चीज़ों को अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपने की चर्चा क्या सरकार घोषणा कर चुकी है। और एक सरकारी बैंक भी अब प्राइवेट होने के कगार पर है। मैं खैर, लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय जो चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की है। जो मुद्दा गरम है वो किसान आंदोलन, ये वो बात अलग है कि जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाता बहुत ज़्यादा। लेकिन बात जो चर्चा चल पड़ी है, समय चल पड़ी है प्रधानमंत्री जी के उस शब्द की जो उन्होंने मन की बात में और उससे पहले सर्वदलीय बैठक के अंदर जो उन्होंने कहा था कि एक फ़ोन कॉल दूर है इस समाधान से। लेकिन पतली गली से वही राजनीतिक चतुराई के अंदर इस चीज़ को घुमा गए या छुपा गए या बता गए कि नहीं, स्वीकार वो जो फ़ोन कॉल की दूरी है वो उसी ही पुराने प्रस्ताव की है जिस प्रस्ताव को किसान नेता पहले ठुकरा चुके थे। और केवल किसान नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो आंदोलनकारी किसान हैं उसकी भावनाओं के अंदर, उसके मन मस्तिष्क के अंदर कहीं ना कहीं वो 3 कानून रद्द
और MSP की कानूनी गारंटी, ये सब बच गया है। चलिए अब क्योंकि कुछ लोग आ गए, ये हमारे साथ अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवी सिंह है, मेरा गांव का नाम जगनपुर। देवी सिंह, मैं बता दूं आपको भी ध्यान होगा, 3 दिन पहले भी देवी सिंह यहीं मिले थे। ये यहीं किसान आंदोलन में आते रहते हैं। उस समय जब हमारा प्रोग्राम जा रहा था 3 दिन पहले शायद, तब देवी सिंह से यहीं मुलाकात हुई थी। देवी सिंह शामली उत्तर प्रदेश की तरफ से रहने वाले हैं। देवी सिंह जी, आंदोलन अब तो मोदी जी ने कह दिया जी कि एक फ़ोन कॉल दूर है। देखो, मोदी जी ने कहा एक फ़ोन कॉल वही है जिस टाइम 22 तारीख की मीटिंग थी, ये कहा था 2 साल के लिए होल्ड पर रख जाएंगे, और जो भी अपने ये है, और भाई MSP पे हमें खरीद पे गारंटी देनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री भी बीच में आए, हमें भी खुशी हुई। एक तो प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है, क्योंकि आज 60 मौत होली, किसान के लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया। अगर अमेरिका के मैं आपको बेटा करेक्ट कर दूं, 170 मौतें आधिकारिक रूप से हो चुकी। हाँ जी, 170 मौत होगी। प्रधानमंत्री जी ने आज तक भी ट्वीट नहीं किया। अगर अमेरिका पे हमले पे संसद होता है, संसद पे अमेरिका में, वहाँ ट्वीट कर दिया, एक तो गलतियाँ कर रखी। चलो अच्छी बात है। सरकार से एक निवेदन है, अगर हमारे किसान नेताओं पर जितने मुकदमे हुए उनको वापस लेना चाहिए आज, और MSP पे खरीद पर गारंटी देनी चाहिए। आज मैं बजट भी देख रहा था, बजट में भी कोई खास नहीं है जी, क्योंकि जो GST से बाहर है उनके अंदर ही वो होगा। चलिए बजट की तो चर्चा, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें स्टूडियो से बैठकर हुआ करती हैं। हम भी जो है आज हमें भी वाहन दूर छोड़ना पड़ा। यहाँ पर हमने पहले भी दिखाया था, अभी कुछ देर पहले, कि वहाँ पर पूरी जगह तार लगा दिए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर तार लगा दिए जाते हैं। और आपको मालूम है, जो हमने दिखाया सिंगू और टीकरू बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है, वहाँ पर सड़क के बाद ऊपर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेडिंग के बाद के अंदर छोटी छोटे जो सूल बोल देते, कील, सरियों के वो पैने कील, वो लगा दी गई हैं कि शायद इस प्रकार की अवरोध तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर भी नहीं लगाए गए। आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों सरकार करिए? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इतनी चीजें नहीं करेगी। सरकार इसलिए कर रही है, मैं बताऊंगा। एक तो जो बाहर का आदमी है लोकल, उसको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि वो घूम कर जाएंगे 5-7 दिन में, ये अपने आप ही कहेंगे भाई आंदोलन खत्म करो किसानों को। सरकार ने हमारा नेट बंद कर दिया, हरियाणा के 14 जिलों में नेट बंद है। सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाह रही। कुछ पत्रकार बंधु, जैसा आप हमारी आवाज़ लेकर आते हो, सेवक बोलते हैं जिसको, उनको जेल में डालना चाह रही, जिसने सच्चाई दिखाई लाल किले की। मैं मानता हूँ जिसने भी लाल किले पर गद्दारी करी उसको सरकार जेल में डालकर फांसी की सजा दे, चाहे वो किसान क्यों ना हो। दीप सिद्धू को सरकार बचाना चाह रही, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी नहीं। जिस दिन से हमारा रूट तय था 26 जनवरी को, वो रूट भी चेंज किया दिल्ली पुलिस में। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे। सरकार से एक और निवेदन। आप कह रहे हैं सवाल उनसे पूछे जाए, हालांकि मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ। सवाल आपसे क्यों ना पूछे जाए? आपके नेताओं के तालमेल की कमी नहीं है? अगर आप लोगों ने तरीके से बैरिकेडिंग, मैं बैरिकेडिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ उसके, अर्थात कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभाई होती तो शायद इतना नहीं होता। अगर चलो सब कुछ नहीं रुकता तो इतना भी नहीं होता कम से कम। देखो चलो, किसान नेताओं ने तो अपनी गलती माननी। जो भी किसान था जिसने हुड़दंग मचाया उस दिन, तिरंगे का अपमान किया, उसको जेल में डाल लो, उठाओ। कोई भी हो, चाहे हमसे बीच का हो। एक और बताओ, सुरक्षा की कमियां रही सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने एक तो हमारा रूट चेंज किया। जो भी गद्दार है वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? दीप सिद्धू जिनने इतना देश के लिए इतना उखरा जी, पकड़ना तो चाहिए था। अच्छा, दीप सिद्धू, क्योंकि चलिए बात, क्योंकि इस समय हम विषयांतर हो रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप ये बताएं कि दीप सिद्धू क्योंकि शुरू से अलगाववाद के लिए जाना जाता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो शुरू से राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती रही है, चर्चाओं में तो कम से कम। तो एक अलगाववादी व्यक्ति को राष्ट्रवादी लोगों ने कैसे अपने यहाँ शरण दे रखी थी? शरण वो सन्नी देओल का पर्सनल PSO रहा। जिस टाइम पे लोकसभा चुनाव हुए थे, सन्नी देओल से के साथ उसने काम किया। लेकिन क्यों? ये राष्ट्रवाद और अलगाववाद के अंदर तो अंतर आ गया ना यहाँ। मैं कहूँगा जी, अलगाववाद देखो, बीजेपी नेता हर आदमी को शरण देवा है। देखो राष्ट्रवाद तो देश के लिए, हम भी तो राष्ट्रवाद है, किसान भी तो राष्ट्रवाद है। कहाँ राष्ट्रवाद है? आप तो आतंकी हैं, हिंसक हैं। अभी भी सुशील मोदी ने आपको हिंसक कहा है, परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उससे पहले मैंने बताया, दौसा की जो सांसद है वो कहती है आप आतंकी हैं, AK-47 लेकर बैठे। तो कहाँ हैं आप राष्ट्रवादी? उन लोगों ने इतनी शर्म नहीं आवे, किसान परिवार की रोटी खावे, उनको शर्म नहीं आती। उनके विचार है अपने, वे गद्दार है देश के, वे खुद ही है अपने आप को साबित करना चाह रहे। हम क्या खावे? उन्हें पता किसान आज सड़कों पे है, मजदूर भी सड़कों पे है। सरकार को हमारा नेट क्यों बंद करिया? क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे। पत्रकार बंधु, आपसे भी निवेदन है, कभी आप पे भी FIR हो जाए, आपने भी सतर्क रहना। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और उनके कार्यकर्ता और RSS के लोग भारतीय किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं या उनके पत्थरबाजी कर रहे हैं, पहली चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि जो किसान है वो भारतीय संस्कृति का वाहक है, और किसान के साथ जो भी आप कर रहे हैं, आप शब्द कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो आप भारतीय संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं।
तो राष्ट्रवाद कहाँ है? भारतीय संस्कृति और दर्शन का ये अपमान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है, बजट में जिस तरीके से विनिवेश कर रहे हैं ये लोग, आज आपको मालूम है लॉजिस्टिक्स में विनिवेश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक का विनिवेश कहाँ जाएगा? अभी हम यही चर्चा कर रहे हैं। लॉजिस्टिक का विनिवेश में फिर अडानी आएगा। यानी अभी तक जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से भी इनका पेट नहीं भर रहा, इस आंदोलन से भी इनके पर दबाव नहीं है कि ये अब एक नया फ्रंट खोल रहे हैं अडानी के लिए। ये पहले तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में उनसे 5 लाख मीट्रिक टन का उन्होंने गोडाउंस बनवा दिया, और उसके बाद जो है अब जो है ये उसको लॉजिस्टिक्स भी दे रहे हैं। BPCL आप दे रहे हैं, अंबानी को देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो भारत की जो एक सरकारी बैंक भी प्राइवेट होने जा रहा है। जो भारत की संपदा है, जो पिछले 60-70 साल में बनी है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र में खूबसूरती रही है, जो हमारे देश की जनता उसमें हिस्सेदार है, आप हिस्सेदारी को प्राइवेट को कैसे दे सकते हैं? आपको नहीं लग रहा कि आप विपक्षी वाली या कांग्रेस वाली भाषा बोल रहे हैं? भाषा क्या है? ये देश की भाषा बोल रहे हैं। आप अगर इस तरह की बातें हम नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? आप 25% सैलरी सबकी जॉब्स में कम हो गई है, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप कोरोना के नाम पर उनके जॉब्स के बारे में, उनके सैलरीज के बारे में नहीं बात की जाएगी? क्या वो किसान के बच्चे नहीं हैं जो इन जगहों पर रह रहे हैं? और दूसरी चीज़, सरकार एक चीज़ और सोच ले। सरकार ने 3 किसान नेताओं से यहाँ आंदोलन समाप्त कराया। सरकार बड़ी खुश थी कि चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे वो VM सिंह जी हों, चाहे वो भानु जी हों, चाहे शिवराज जी हों, लोक शक्ति के, ये तीनों लोग गए, लेकिन उनके साथ एक कार्यकर्ता और एक किसान नहीं गया। तो सरकार बड़े ही पवित्र मन साफ कर ले और ये सोच ले कि कोई नेता को ना आप तोड़ लोगे, लेकिन किसान को नहीं तोड़ोगे। किसान के मुद्दे वही हैं। MSP पे गारंटी कानून हमें चाहिए, और ये जो 3 कानून है इसे रिपील कर लो। और हम चाहते हैं इस रिपील करने के बाद आप नए तरीके से कानून बनाओ ना, जिसमें किसानों के लिए सेफगार्ड्स हों। देखिए, हम अभी भी थोड़ी देर पहले यही चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि किसान नेताओं से आगे आप किसानों के पास चले जाए तो किसानों की भावनाओं के अंदर ये चीज़ें बसी हुई हैं कि तीनों कानून रद्द और MSP बने। किसानों के मन मस्तिष्क के अंदर ये बातें रच बस गई हैं। यदि इनके नेता थोड़ा बहुत विमुख होने का प्रयास भी करें तो मुझे नहीं लगता कि ये किसान उनको कहीं रास्ता भटकने देंगे। जहाँ तक मैं नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि 3 किसान नेता में भटकाव आया, लेकिन मुद्दे से भटकाव नहीं हो रहा है। किसान यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जो रात में उस दिन 28 तारीख को मैं भी था यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग बचे हुए थे, जिस मजबूती के साथ थे, उस समय भाई साहब एक ही लड़ाई थी कि उधर 2 अंबानी अडानी के लिए सरकार गुलामी की जंजीरें लेके खड़ी थी संखीचों के साथ, और यहाँ पर ये मतवाले शहीद होने के लिए तैयार थे भारत की आज़ादी को बचाने के लिए, जो आर्थिक आज़ादी, जो आर्थिक गुलामी है करना चाह रहे हैं। जी, आप पहले आपका परिचय लूं। मैं जसवीर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर जी, गांव संगठेड़ा जी से आया हूँ। किसान आंदोलन में पहले भी आया था मैं, सिंधु बॉर्डर पे भी गया, लेकिन यहाँ भी आया हूँ मैं और यहीं पे रहूँगा। हमें एक चीज़ चाहिए, हमारी फसल है, हमारी फसल के जो भाव बिकी, MSP पे हमारी फसल बिक गई, हमें दाम चाहिए। हमारा गन्ना है, हमारे पिछले साल के 3-4 लाख रुपए पड़े भाई। अभी पिछले साल का जो पेमेंट हुआ नहीं वो पड़े मेरे भी, वो नहीं मिल रहे हमें। अगर इसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ता है। हालांकि एक अखबार ने अभी 2 या 3 दिन पहले लगभग 2.5 लाख करोड़ का बताया, लेकिन ये 17 लाख 18 लाख करोड़ ये बेकार की कहानियां हैं। एक चीज़, और जो 7वां पे कमीशन सरकार को और बाकी लोगों को जो दिया जा रहा है PSUs वगैरह के अंदर, उस पर सरकार के ऊपर 4,80,000 करोड़ से ऊपर का बोझ आता है। तो समझ नहीं आ रहा है इनकी MSP, और MSP भी किन के लिए? सरकार अगर कहती है हम दे रहे हैं, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है उसके ऊपर MSP क्यों नहीं लागू हो रहा? प्रश्न ये है। हमारे से क्या दिया, हमारे से मोदी जी ने, योगी जी ने क्या दिया कि जो है हमारा खेत जो है गांव की जड़ में है। गांव की जड़ में है क्या है, उसमें गौ माता थी, गौ माता हमें, और उनके साथ बछड़े हमें, और वो खेत चूक के साफ हो जाए। तो बताओ मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? अगर 10 बीघे जमीन मेरे पे और 10 बीघे में हमारी गौ माता चूक के चली गई, ये बताओ उन्हें मैनेज सकते, उन्हें कुछ नहीं कर सकते? तो वो क्या कर सके? नो बताओ। पिछले साल का हमारा पेमेंट नहीं आया, हम परेशान हैं। हमारे 2-2 हज़ार रुपये मेरे खाते में दे दिए, 2-2 हज़ार खाते में दे, 6,000, 1 लाख रुपये का ब्याज बैठा, 3,000 महीना, 3,000 रुपये महीना कहाँ से दे देंगे?
कहाँ से दे देंगे ये बताओ। हाँ, अब मैं जिला बदायूं से यदु शुगर मिलने अभी तक यानी 10 दिसंबर का दिया पिछली साल का, और हमारा सारा पेमेंट मतलब बकाया है, और इस साल का तो नाम ही नहीं है। यानी पहली साल गन्ना बोए, दूसरी साल डालें, तीसरी साल पेमेंट होता है, और वो भी संपूर्ण नहीं। अच्छा, एक जानकारी मुझे दीजिए, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, अब चलिए कि अब जैसे वो मोदी जी वाला, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चलन में कि एक फ़ोन कॉल दूर है क्या, और ये हालांकि स्पष्ट नहीं किया, वास्तविकता तो यही कि प्रस्ताव वही रहेंगे, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, वही संशोधन वाला मसला। क्या आपके नेताओं को स्वीकार करके वहाँ बातचीत के लिए जाना चाहिए? आपकी भावना क्या कहते हैं? मैं आपकी व्यक्तिगत भावना की बात कर रहा हूँ। 11 बार वार्ता कर ली, क्या सब करेंगे हम? किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के आया है, हटने वाला नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हम, मतलब वही है, शक है क्या कोई? आपने बात की ना 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की, 2014 से 2020 तक 8 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ किया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो 35% होता था 22% ले आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है, 2015 में 131वें स्थान पर इंडिया, अब 63वें स्थान पर है। और कोई भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लो, 150 पार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94th पोजीशन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे। आतंकवादी देश है ना वो, उनसे पीछे। 19 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं, पेट में रोटी नहीं होती। 1-2 करोड़ नहीं, 19 करोड़ लोग। 35 करोड़ गरीब की रेखा नीचे हैं, जो $1 भी नहीं कमाते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अभी आज सेस के नाम पे, अभी हालांकि गवर्नमेंट कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेट्रोल के दाम पर, जबकि सेस पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपया और डीजल के ऊपर 4 रुपया, क्या ठीक कह रही है कि नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, रेट के ऊपर कोई फर्क? ये आपको लगता है जो ये सरकार कहती है वैसा करती है? जो ये सरकार कहती है उससे उलट हो जाता है मामला। मामला उलट है। मामला ये है कि इस तरह करके महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई का सारा दोष जो है वो किसानों को कृषि सेस के नाम पर ही डालेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, ये कहानी कुछ और है। जो सेंटिमेंट्स, जो लोगों का सेंटिमेंट्स किसानों के साथ जुड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। और हम बचा क्या रहे हैं? किसान क्या बचा रहा है? किसान तो अपनी उपज का दाम मांग रहा है, और उसके साथ साथ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन करके अनलिमिटेड स्टॉकिंग का जो मामला है, उससे सबसे ज़्यादा महंगाई की मार हमारी मिडिल क्लास को है, जो वर्किंग क्लास है। और इसके साथ साथ जो पीडीएस सिस्टम, जिसके बाद तबाह होने वाला, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सरकार ने कहा है कि हम पीडीएस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करेंगे, जिसमें से अभी सफ़ेद जो कार्ड थे वो समाप्त कर दिए गए, उनको कोई राशन नहीं मिलता है। अब अंत्योदय और पीले कार्ड को मिलता है, लाल कार्ड को मिलता है। अब उसके बाद उनको भी कुछ समय के बाद चरणबद्ध तरीके से ख़त्म कर दिया। इसके बाद गरीबों को भी भोजन की जो खाद्य जो सुरक्षा है, वो भी खाद्य सुरक्षा भी समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। सरकार उसको भी समाप्त कर देगी। रोजगार सरकार नहीं दे सकती, रोजगार हम दे रहे, हम किसान दे रहे। हम अगर 50 घर है ना गाँव में, अगर हम किसान हैं तो हम जो है 500 लोगों से रोजगार दे रहे। गन्ना छिलता हाँ, गन्ना छिला है, हमारा मजदूरी दे, हम दे, रोजगार हम दे रहे। सरकार कहाँ रोजगार दे देगी? हमारे इतना रोजगार नहीं दे सकती सरकार। रोजगार हम दे रहे। नरेगा में कितने हैं? 80 आदमी हम दे रहे, 500 आदमी से रोजगार। हर गांव की बात है ये। ऐसा है मोदी जी, अभी भी हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं इन किसानों की मान लीजिए, वरना आपके वो दिन रहेंगे। यहाँ पर तो बड़े बड़े नहीं रहे, ना अंग्रेज रहे, ना मुगल रहे। ये जो कौम है ना, ये दबा देगी नीचे, दोबारा नहीं आएंगे। आप 22 में ही देख लेना, 22 में कुछ नहीं मिलेगा, बड़े बलवान चलेगा। और आज ABM समाप्त कर दीजिए और देखना कि हालात क्या होता है। आप इन्हीं किसानों के घरों में जाके हाथ जोड़ेंगे, वोट दो, कौन वोट देगा? बाबूजी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से टिकैत साहब के नाम के ऊपर आप लोग सब आ गए हैं, आपको ये नहीं लगता कि अब व्यक्तिवाद की तरफ आंदोलन जा रहा है और दूसरी तरफ टूटने का चांसेस होंगे? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दुर्योधन के सामने झुकेंगे नहीं हम। आप किनको दुर्योधन कह रहे हैं? हम प्रधानमंत्री को, अमित शाह को। देखिए, मैं किसान, एक राजनीतिक आदमी होने से पहले मैं किसान का बेटा हूँ। मैं भी किसानी से निकला हूँ, और इस किसान आंदोलन को मैं जो है राजनीति से पहले इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। नहीं तो कब से आ रहे हैं आप? और जब से आंदोलन शुरू हुआ है तभी से, उसके 2-4 दिन के बाद से हम रेगुलर यहाँ पर अपनी हाजिरी दे रहे हैं और किसान भाइयों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और आगे तक जब तक चलेगा तब तक रहेंगे। राजनीति अपनी अलग है, लेकिन आज ये किसानों की भावनाओं और उनकी सम्मान का सवाल है, तो हमारी तन और मन धन से हम टिकैत साहब के साथ रहेंगे।
28 तारीख के बाद आपको क्या परिवर्तन नजर आ रहा है इस आंदोलन में? तो बीच में सरकार ने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवर्तन इतना हुआ है कि अब उखाड़ नहीं सकते आराम से इस चीज़ को, आंदोलन बन गया है। नहीं, अब ऐसा क्या होगा जो पहले नहीं था? पहले कैसे फूट इनमें पड़ गए किसानों पे? आपको नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ 26 तारीख को वो किसानों की या नेताओं की आपसी तालमेल की कमी कह लें या फूट कह लें? नहीं, दरअसल वो कहीं ना कहीं सरकार, आपको भी मालूम है मोदी जी डरे हुए तो हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी कैसे फूट डाल देगा? डरा हुआ ही तो फूट डालेगा। तो ये तो आपकी कमी है ना कि अगर कोई दूसरा आदमी आपके बीच में प्रवेश कर गया, कोई फूट डालने में सफल हो गया, ये तो आपकी एकता की कहीं ना कहीं कमी हुई। नहीं, वो हो सकता है थोड़ा, लेकिन इतनी भीड़ में उन्होंने, आप ये बताओ, लाल किले पे वैसे नहीं जा सकते, उन्होंने जाने के लिए रास्ता दिया। नहीं, वो जाने दिया, मैं कहता हूँ उनकी अपनी नीति। आप लोगों के अनुसार जो आप कहते हैं कि भाई हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, क्यों जाने दिया, कैसे जाने दिया, इसके अंदर वो उनकी रणनीतिक चाल थी। लेकिन आप तो उस मकड़ जाल के अंदर फंस गए ना, कहीं अपनी कमी के कारण। हाँ, वो कहीं ना कहीं शायद कमी तो रही है, क्योंकि गांव से किसान आए हैं। अब जो लोग जिनको रास्ता नहीं मालूम, नहीं, इसमें जो है सबसे सीधे से ये है 26 तारीख का जो फेलियर रहा, हम फेलियर तो नहीं कहेंगे, ये तो एक सुनियोजित तरीके से सरकार का एक एजेंडा था जो उसने खुद बनाया और खुद लागू कर लिया। लेकिन मिर्जा साहब लागू तो इसलिए किया ना क्योंकि आप कोई कमजोर नहीं, हम कमजोर नहीं थे, हम नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ मिर्जा साहब, मैं उदाहरण देता हूँ। आपको याद है 20 तारीख को जो सरकार ने प्रस्ताव दिया और जो 22 तारीख को फाइनली फेल हुआ, उस प्रस्ताव में 1 दर्जन से ज्यादा किसान नेता उस चंगुल के अंदर आ गए थे, उस फूटों शुरू हो गई। देखिए, किसान जाति जो है बड़ी भली जाति है, आप उनको जो है इस हाथ से लेकर उस हाथ से छीन रहे हैं। आपने इस हाथ से तो उसको दे दिया किसानों को, ऐसा कर लो, किसान भली जाती है, मान गई, लेकिन दूसरे ही हाथ से दीप सिद्धू जैसे लोग आपने घुसेड़ दिए उसमें। आप ये बताइए, जब किसानों पे अनलीगल FIR आप कराते हैं, दीप सिंधु जो के ऑफिशियल है, फोटो है, मिर्जा साहब, ये सब बाद की चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि चोर आपके घर में घुसा था, ताला नहीं लगा था। नहीं, ताला पूरा लगा था, ऐसा नहीं है, हमारा ताला लगा था और पूरी हमने बैरिकेडिंग की हुई थी, ऐसा नहीं है। सरकार को पसीने छुड़ाने में सरकार ने एक अपना ट्रेड चलाया। जिस रास्ते को आपने हमें किसानों को दिया था, उस रास्ते बैरिकेडिंग करने के बाद आप किसानों को जाने ही नहीं दे रहे हो। आपने तो वो रास्ता खोल दिया जिससे आपको किसानों को आप बदनाम कर सकते हो। आपने वो रास्ता खोल दिया, वो लाल किला, जिस लाल किले के अंदर बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आपकी पुलिस और आपके मिलिट्री, आपका शासन खड़ा देखता रहा। CCA NRC का अगर प्रोटेस्ट चलता है तो आप रातों रात उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करते हो। आपसे चंद 100, 200, 150 आदमी आपसे लाल किले नहीं रुके। मोदी जी, अमित शाह जी, आपकी रणनीति थी, आपकी रणनीति का हिस्सा था। किसान बदनाम नहीं होगा, किसान सम्मान के साथ रहना चाहता है, बदनाम होके नहीं। और आप जितना बदनाम करने की कोशिश करोगे उतना ही सम्मान इस किसान को मिलेगा। मिर्जा साहब, आप कह रहे हैं सरकार की रणनीति थी, मेरा सवाल फिर वही है कि आप उस रणनीति में उलझ गए? नहीं, हम नहीं उलझे, हमने उलझा दिया सरकार को। आज क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी एक कदम दूर हैं? क्यों एक फोन की बात कर रहे हैं आप जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, आप जिस रणनीति को लेकर चल रहे थे, सारी रणनीति आपकी ध्वस्त हैं। आप एक बोनी साबित हुए इस किसान आंदोलन के सामने। नहीं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं वही पुराना प्रस्ताव, प्रधानमंत्री ने कहाँ चेंज किया है? नहीं, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं वही पुराना प्रस्ताव। अब ये तो लैंग्वेज ही, बॉडी लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज ही बता रही है कि इनके अंदर कितनी सरलता और कितना इन लोगों के अंदर झुकाव आ गया है। मैं आपको पूर्ण रूप से, आप इस मेरी बात को लिख लीजिएगा, आने वाले 5 से 7 दिन के बाद मैं कहता हूँ यही केंद्र सरकार अगर ये ना कह दे हाँ कानून निरस्त हो गए, करने पड़ेंगे। आज युवा नौजवान परेशान है। आपको लगता है कि अब किसान नेताओं को जाना चाहिए नहीं, उसी प्रस्ताव को स्वीकार करने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप 1.5 साल के लिए आप खुद एग्री हो रहे हो, आप रुकिए तो सही, इस आंदोलन को आने तो दीजिएगा। अगर इन्हीं के नरेंद्र सिंह तोमर जी के मुंह से, गृह मंत्री जी के मुंह से अगर ना कहलवा देगा हाँ ये डेथ वारंट जो हमने जारी किए थे, एक जानकारी मुझे दीजिए, मैं आपसे आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ कि अब आपको, क्योंकि अब जो आंदोलन 28 तारीख के बाद खड़ा हुआ वो केवल और केवल राकेश टिकैत जी के ऊपर, ये तो स्वीकारना होगा, ठीक है जी, उन्हीं की कॉल के ऊपर सब लोग लौट आए और जो भारी भीड़ है वहाँ पर। अब क्या ये आंदोलन संयुक्त किसान की जगह एक व्यक्तिवाद की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, हमारी जो पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा के 40 पदाधिकारी हैं, उन्हीं के
सौजन्य मैं से। जहाँ देख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टिकैत साहब हो रहा है। मेरा प्रश्न इसलिए है। टिकैत साहब का एक कभी रीजन कभी देखिए, है। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए मीडिया को जो है पहले ना, आप कांग्रेस में पहले कहा जाता था कि एक परिवार चला रहा है। जी जी और ये मेरा एक बार प्रश्न था जब ये सरकार जी, जीती जी, थी 2014 में कि अब परिवारवाद से कहीं व्यक्तिवाद की तरफ तो नहीं चला जाएगा, और वही सरकार में हुआ। वही मैं इस आंदोलन नहीं के नहीं संदर्भ व्यक्तिवाद में नहीं जा रहा है। देखिए ऐसा है, टिकैत साहब यहाँ जितनी मजबूती से लगे थे हमारे और दोनों जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो हमारा आंदोलन चल रहा था, उतनी मजबूती से हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम नहीं था शायद। लेकिन अब जो मजबूती आई है, सरकार को ये लगा कि टिकैत साहब को जितना ये हल्का समझ रहे थे ना, बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन टिकैत साहब ने एक आवाज़ पे इनको झंझोड़ के रख दिया। मैंने देखा उस दिन 28 तारीख की रात को जिस तरीके से सरकार की दमनकारी नीति अपनाने के चक्कर में लगे हुए थे, RAF बटालियन, दिल्ली पुलिस, ये वो अगड़म जगह। आपके अरुणाचल प्रदेश में अगर चीन एक गांव बसा लेता है, वहाँ से एक ईंट नहीं हटती आपसे। इस मजलूम किसान पे, इस गरीब किसान पे लाठी चलाने के लिए आपके पास मिलिट्री भी तैयार है, आप पुलिस को भी भेज रहे हो, आप RF को भी भेज रहे हो। जो काम हमें सीमाओं पर करना चाहिए था, आप देश के अन्नदाता के साथ कर रहे हो। ऐसा जुल्म क्यों कर रही है सरकार? मिर्जा साहब, आप कांग्रेस से हैं, कहीं राजनीतिक जमीन तो नहीं तलाशी? नहीं, राजनीतिक जमीन तलाशने से पहले मैंने आपको पहले भी कहा और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति से पहले किसान बाप का बेटा हूँ, और मेरी जो है पहली प्राथमिकता ये है कि हम यहाँ सभी किसान और सभी नौजवान सम्मान के साथ यहाँ से जाएं, बिल्कुल निरस्त कराकर। किसान जैसे कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, और वो जीत कर ही जाएंगे यहाँ से। और जब तक जीत नहीं होती, जब तक उन्हें यहीं डटे रहना चाहिए। आपके नेताजी और बाकी लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़क? वो तो सुना फिर भी देश चलेगा। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। नहीं, राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके MLA और बाकी लोग अभी सिंघू बॉर्डर में गए थे जब नहीं रुकने दिया गया। मंच पर नहीं जाइए, लेकिन समर्थन तो आप नीचे बैठकर दे सकते हैं ना आपके नेता को। नहीं, कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं, सारे लोग को समर्थन तो देंगे। हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष आए, हमारे मैं वही कह रहा हूँ ना, जब लल्लू जी आ सकते तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते? सभी हम यही कह रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र का नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान भाइयों के साथ खड़ा है। आपका तो कुल मिलाकर आपने देखा, यहाँ केवल गाजीपुर बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा जब हम सिंघू बॉर्डर जाते हैं वहाँ, टीकरी बॉर्डर वहाँ, और वही कमोबेश वही परिस्थिति यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी। कोई भी किसान, मैं किसान शब्द की बात कर रहा हूँ, नेताओं को छोड़ दीजिए, कोई भी किसान किसी प्रकार के संशोधन के लिए एग्री नहीं करता है। सबको वो पुराने कानून रद्द चाहिए, सबको MSP की गारंटी चाहिए। और नमस्कार इंडिया बार बार पहले भी कहता रहा है कि यदि सरकार 18 संशोधनों के लिए तैयार है तो इसको रद्द क्यों नहीं कर देते, दूसरा कानून क्यों नहीं बना देते? और अगर आप कहते हैं कि हमारी जुबान पर विश्वास रखें, हम लिखित में देने को तैयार हैं MSP जहां वो मिलता रहेगा, तो साहब अगर आपकी जुबान की बात की है तो फिर उसको कानून बना दीजिए। या तो आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं, आप बहका रहे हैं, या ये कानून का आना है। सोच आपने, अगर आपकी जुबान के अंदर दम है, आप जुबान पर विश्वास दिलाना चाहते हैं तो बना देना चाहिए था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जी के वो एक फ़ोन कॉल की दूरी सिमटती है या नहीं सिमटती है। ये किसान नेता उस पुराने प्रस्ताव को जिसको कि वो ठुकरा चुके हैं, उसको स्वीकारने के लिए अपनी तरफ से कॉल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी किसान हैं, उनकी भावनाओं में, उनके दिल में, उनके दिमाग में और उनकी जुबान पर केवल एक बात, पुराने कानून रद्द और MSP की गारंटी। तीनों कानून रद्द हो, बिल्कुल रद्द हो जाए कानून, संशोधन स्वीकार नहीं जहाँ पे कोई संशोधन। ये बताओ, कह रहे हैं कि तीनों कानून आप वापस ले लो, और क्या NSC क्या है वो उस पर हमको लिखा पढ़ी दो तो पब्लिक घर को जाए। लेकिन बड़े कह रहे हैं कि मैं अपने किसान भाई से दूर नहीं हूँ, एक कॉल की दूरी पे हूँ, जो प्रस्ताव रखा है वो उसी पे बात कर सकते हैं। तो मोदी जी हमें आपका 1.5 साल का प्रस्ताव नहीं चाहिए, 1.5 साल तो यूं बीत जाएंगे हमारे किसान भाइयों की। मृत्यु है जाएगी तो तक हटेंगे नहीं, चाहे साल 2 है जाओ, चाहे 1 है जाओ, चाहे 1.5 है जाओ कुंवर साहब, चाहे 2 साल है जाओ, चाहे 1 साल है जाओ,
और हम हटेंगे नहीं। हम मातृभूमि की कसम खा के कह रहे हैं, हम हटेंगे नहीं। हमारे बच्चे आएंगे, नाती आएंगे, पोते आएंगे, हमारे पूर्व जन्मों आएंगे, हम हटेंगे नहीं कुंवर साहब। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, किसान यूनियन जिंदाबाद।